अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340 बिजनेस अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 5 की एग्ज़ाम्पल नंबर 06 जो कि पेज नंबर 123 पर है। इससे पहले हमने एक एग्ज़ाम्पल पढ़ाई थी, एग्ज़ाम्पल नंबर 06 जो पेज नंबर 121 पर थी, जिसका नाम था हमज़ा कॉरपोरेशन लिमिटेड। बुक के प्रोसीजर के मुताबिक उसका सॉल्यूशन कराया था। आज हम एक और एग्ज़ाम्पल दिए, एग्ज़ाम्पल नंबर 06, लेकिन पेज नंबर 123 है। जस्ट लाइक पिछला ही सवाल जैसा सवाल है, लेकिन फिगर चेंज है, अमाउंट चेंज है, लेकिन सवाल वैसे ही है। लेकिन इसके अंदर जो है, चूँकि टॉपिक जो है लास्ट जो हमने करी थी, उसमें हमने गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को लिया था डिफरेंस अमाउंट लिखने के लिए। कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया था और गुडविल को डेबिट किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 केस पूछे जा रहे हैं, एक एट पार और एक एट प्रीमियम और एक एट डिस्काउंट। हम एट पार पे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पूरा लिखे जाएगी एंट्री। केस भी प्रीमियम होगी, जो जितने का शेयर्स होगा उसका हम प्रीमियम ले लेंगे। 10% प्रीमियम है तो उसकी प्राइस को 10% बढ़ा के कॉल करेंगे। अगर डिस्काउंट है तो असल प्राइस जो पार वाली प्राइस है उससे कम पर शेयर जो है कि पैसे वसूल बेचेंगे शेयर को। तो जब एट डिस्काउंट पे पैसे कम आते हैं, एट प्रीमियम पे पैसे ज़्यादा आते हैं और एट पार पे पैसे पूरे आते हैं जितने का शेयर होता है। ठीक है, इस तरह सवाल करेंगे। सवाल वैसे ही है, बस ये कि आपने शेयर, चूँकि टॉपिक शेयर्स का है, तो आपने प्रीमियम पे कैसे रिकॉर्ड करना है, पार पे कैसे रिकॉर्ड करना है और डिस्काउंट पे कैसे करना है एंट्रीज़ को, वही हमने करके दिखाना है। ये हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स का आखिरी क्वेश्चन है। इश्यू ऑफ शेयर ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है डिबेंचर्स का, उसकी भी जनरल एंट्री आती है, 1 या 2 लेक्चर में वो भी ख़त्म हो जाएगा। 5 यूनिट तक की काउंटिंग मुकम्मल हो जाएगी आपकी किताब के मुताबिक। फिर हम चलेंगे पार्टनरशिप की तरफ। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, आप सुने सवाल को देखें। आरिस मोटर्स कॉरपोरेशन हैविंग अथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ 20 लाख रुपये यानी 2 मिलियन 20 लाख रुपए का मंजूर शुदा सरमाए से रजिस्टर हुई भी ये कंपनी है हारिस मोटर कॉरपोरेशन, जिसका कैपिटल है, जिसका सरमाया है 20 लाख रुपए, जो कि अथोराइज कैपिटल है, यानी इतने ही सरमाए के अंदर ये कारोबार करेगी। इस सरमाए से ज़्यादा नहीं जा सकती। अगर जाएगी तो इसको चेंज करना पड़ेगा, अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तब्दीली करना पड़ेगी। वहाँ आप रजिस्टर अथोराइज कैपिटल को बढ़ाओगे। ठीक है, जब तक अथोराइज कैपिटल 20 लाख है तो इससे ज़्यादा आप शेयर इशू नहीं कर सकते, इतने ही तक कर सकते हैं या इससे कम। आगे इस अमाउंट को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स में और रुपीज़ 4 ईच। एक शेयर की कीमत 4 रुपये है। अगर 4 से 20 लाख को तकसीम कर दो तो हमारे पास 5 लाख शेयर्स आ जाते हैं, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सवाल पढ़, ये 20 लाख यानी 2 मिलियन। ठीक है, इसको तकसीम करते हैं एक शेयर की, ये तो अमाउंट है 20 लाख रुपए का। इसके शेयर बनाने, नंबर ऑफ़ शेयर कितने बनते हैं, एक शेयर की कीमत 4 रुपये से तकसीम कर रहे हैं तो आपके पास 5 लाख शेयर बन जाते हैं। तो इस सवाल में 5 लाख शेयर बताए हैं, जो कि 4 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से हैं। टू कवर द बिजनेस ऑफ आकिब टायर्स लिमिटेड, आकिब टायर लिमिटेड के कारोबार को इन्होंने ले लिया है, ख़रीद लिया है। टू कवर कर लिया है, ख़रीद लिया है फॉर रुपीज़ 14,75,000, जिसका परचेज कंसिडरेशन कितने अमाउंट में सेटलमेंट हुई है, 14,75,000 रुपये में ख़रीद लिया है। द डिटेल ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इज अंडर आकिब टायर्स लिमिटेड, जो कि आरिस मोटर कॉरपोरेशन ने ख़रीदा है या टू कवर किया है 14,75,000 में। उसके असेट्स और उसकी लाइबिलिटीज़ की तफसील आपको इस नीचे दी गई हैं। असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, जो कि 8 लाख रुपए की है। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख रुपए की है। ऑफिस इक्विपमेंट 4,25,000 का है। बिल रिसीवेबल 2,50,000 रुपये का है। यहाँ तक तो असेट्स है, एक करंट असेट है और बाकी 1 2 3 जो है आपके फिक्स असेट्स हैं, यानी लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट्स है और ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स असेट है। और बिल रिसीवेबल मीन अकाउंट से बिल जो होती है 2,50,000 रुपये।
और फिर अब 2 अकाउंट लाइबिलिटीज़ के हैं, लाइबिलिटीज़ के अकाउंट पेबल है 1,85,000 रुपये का, लोन पेबल है 2,15,000 रुपये का, जो आकिब टायर्स लिमिटेड के ऊपर कर्जा था जो उसने रीपे करना था, पर उसने जो है आरिस मोटर कॉरपोरेशन को 14,75,000 की एज इट इज़ कर्जा समेत बेच दी है। अब ये सारी चीज़ें आरिस मोटर कॉरपोरेशन के पास आ गई हैं। अब उन्होंने अपनी एंट्री पास करनी है। आगे सवाल को देखते हैं क्या लिखा है। पेज नंबर 124 पर आ गए हैं। जो क्वेश्चन है आगे दी नेक्स्ट पैराग्राफ है क्वेश्चन का। द परचेज कंसिडरेशन इज सेटल बाय पेइंग कैश रुपीज़ 4,75,000 रुपये। जो परचेज कंसिडरेशन 14 लाख कुछ रुपये का था, कितने का देखते पीछे कितने का बना था। परचेज कंसिडरेशन जो है 14,75,000 रुपये का था। 14,75,000 में से उसने 4,75,000 रुपये तो कैश पे कर दिया, बाकी रह गए 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये को कह रहे हैं एंड इशूइंग शेयर फॉर बैलेंसिंग अमाउंट। जो बैलेंस अमाउंट रह गया यानी 10 लाख रुपये, उसके शेयर इशू कर दिए हैं। एक शेयर 4 रुपये का है, तो 10 लाख को 4 से तकसीम करा तो 2.5 लाख शेयर बन जाएंगे। देखें 10 लाख 14,75,000 का परचेज कंसिडरेशन है, यानी इस अमाउंट पे दोनों पार्टियां तैयार हुई हैं, एक ख़रीदने पर और एक बेचने पर। ठीक है, 14,75,000 रुपये आरिस लिमिटेड देगा आकिब को कितने का। अब इसमें से क्या दे रहा है माइनस कर दें। कैश में कितने पैसे हैं 4,75,000 रुपये कैश में दे दिए आरिस ने आकिब को, बाकी 10 लाख है। कह रहे हैं 10 लाख शेयर के हम शेयर दे देते हैं। एक शेयर की कीमत कितनी है तकसीम करेंगे 4 रुपये की है, तो कितने बन गए 2,50,000 शेयर दे देंगे इनको। ठीक है, पेमेंट शेयर्स में हो गई, यहाँ तक हो गई, बैलेंस में गई। सवाल ख़त्म हो गया। आपसे कहा जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आरिस मोटर कॉरपोरेशन। में आपसे कहा जा रहा है कि आप आरिस मोटर कॉरपोरेशन की बुक में जर्नल के अंदर एंट्री पास करें जो ऊपर ट्रांजेक्शन दी गई है। अब कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ शेयर्स आर इशूड। पहला केस नंबर ए हो गया एट पार। अगर शेयर पार पे इशू होते हैं तो उसकी एंट्री कैसे पास होगी। और अगर बी में 25% प्रीमियम पे इशू होते हैं, यानी पार से ज़्यादा अमाउंट 25% ज़्यादा अमाउंट के ऊपर इशू करते हैं, तो कैसे एंट्री पास होगी। और अगर जो पार वैल्यू आपको दी गई है 4 रुपये की, उससे 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, कम करके बेच रहे हैं, तो क्या एंट्री पास करेगी। ये आपने पास करना है। शेयर की कीमत देखें, शेयर की कीमत 4 रुपये है, ये तो एट पार है। और फिर प्रीमियम पे क्या है 25% प्रीमियम बेचेंगे, तो इसको ज़रा 25, ये 100% होती है, 4 रुपये 100% थी, और 25 ज़रा 25 तकसीम 100 तो 1 रुपये बनता है। इस तरह कितने का हम बेचेंगे 4 के बजाय 5, 4 में 1 रुपये जमा कर देंगे, 5 रुपये का शेयर बेचेंगे। 4 रुपये उसकी पार वैल्यू असल, 1 रुपया हम प्रीमियम कमाएंगे। ठीक है, इसी तरह का है 5% डिस्काउंट, यानी कम पर बेचना है, तो असल कीमत 4 रुपये है जिसको एट पार बोलते हैं। ज़रब दिया 5% तकसीम 100, 5% कितना है 0.2, 20 पैसे डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, तो 4 रुपये में से 20 पैसे निकाल दो -4, तो आपका 3 रुपये 80 पैसे, 3 रुपये 80 पैसे का आप शेयर बेचेंगे। ठीक है, लेकिन अलाट करेंगे 4 रुपये पे, जो लॉस बर्दाश्त करेंगे 20 पैसे के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने सारी यहाँ कैलकुलेशन करके बता दी है कैलकुलेटर पे। अब ये आपकी एंट्री पास करिए। अब जितने भी असेट्स आपको सवाल में दिए गए हैं वो सबको डेबिट कर दो। लैंड एंड बिल्डिंग सवाल में दिएगा 8 लाख रुपये, उसी अमाउंट से डेबिट कर दी। प्लांट एंड मशीनरी आपको सवाल में 4 लाख का दिया है, उसी अमाउंट से डेबिट कर दी। ऑफिस इक्विपमेंट आपको 4,25,000 का दिया है, उसी अमाउंट से डेबिट कर दिया। बिल रिसीवेबल सवाल में 2,50,000 का दिया है, उसी अमाउंट से डेबिट कर दिए। सारे असेट्स अकाउंट डेबिट हो गए। सवाल में 2 लाइबिलिटीज़ दी हैं, बिल अकाउंट पेबिल क्रेडिट कर दिया 1,85,000 रुपये से। बैंक लोन भी लाइबिलिटी से 2,15,000 के दोनों दिए सवाल में। और कहा है कि पहला केस में आकिब टायर लिमिटेड को कितने पैसे देने हैं हमने 14,75,000, क्योंकि मशीन ये पूरा कारोबार को टेक ओवर किया है, 14,75,000 देने हैं। तो इनको जमा कर लो और इन दोनों बराबर एंट्री आएंगी, बैलेंस है एंट्री। क्या देख करके दिखाता हूँ आपको। यह करते हैं 8 लाख रुपये 800,000 + 400,000 +
425,000 इंग्लिश गिनती इस तरह होती है जो पढ़ रहा हूँ मैं, प्लस 250,000, 2,50,000 उर्दू के हैं, इंग्लिश के नहीं है। 250,000 इंग्लिश है। तो ये अमाउंट बन गया 18,75,000। यहाँ भी 18,75,000 आना चाहिए। डेबिट का टोटल है 18,75,000, क्रेडिट का भी 18,75,000 बनना चाहिए एंट्री का। देखते हैं 1,85,000 प्लस 2,15,000 प्लस 14,75,000, 18,75,000 दोनों साइड बराबर हैं। अब इसकी नरेशन लिख दी। टू रिकॉर्ड असेट्स एंड लाइबिलिटीज वर रिक्वायर्ड एट अबव बुक वैल्यू या वर टेकन ओवर एट दी बुक वैल्यू, इस तरह लिख देंगे। द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ आकिब कंपनी के वर टेकन ओवर एट दियर बुक वैल्यू, इस तरह भी लिख सकते हैं। एक एंट्री बन गई। अब इसकी पेमेंट करने की दूसरी एंट्री पास होगी। ये तो एंट्री तमाम तीनों केसों में एक ही एंट्री पास हो गई है। 14,75,000 रुपये हुआ है। अब देखते हैं दो केसेस के ऊपर। ये तो पार के ऊपर हो गया। अब केस ए पे पार पे यही कैसे बनती है, पार पे इसकी पेमेंट कर रहे हैं। पहले केस की आकिब टायर लिमिटेड को 14 लाख जो क्रेडिट हुआ है इसको डेबिट कर दिया 14,75,000 रुपये से। अब इसमें से किस तरह पेमेंट कर रहे हैं, कैश दे दिया 4,75,000 रुपये और बाकी 10 लाख रुपए के शेयर दे दिए हमने। शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया है। 14 में 4,75,000 निकाला, 10 लाख रुपए के शेयर दे दिए, शेयर अलॉट कर दिए इनके नाम। नरेशन पेड कैश एंड इशू 2,50,000 शेयर्स एट पार टू वेंडर इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है। अब बी केस में आपको जो है प्रीमियम पे रखा है 25%, जो 1 रुपये बढ़ जाता है। तो आकिब की जो पहले बताया गया 14,75,000 रुपये की पेमेंट है, तो इसको पेमेंट कर रहे हैं 14,75,000 रुपये, लेकिन कैश दे रहे हैं 4,75,000 रुपये। शेयर कैपिटल अलॉट कितने में कर रहे हैं, कितने प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब आपके पास 4,75,000 निकाल दो। देखो आकिब के कितने 14,75,000 की पेमेंट करनी है। ठीक है। कैश हमने दे दी 4,75,000। अब हमारे पास रह गए 10 लाख रुपये। शेयर की पार वैल्यू असल कीमत कितनी है 4 रुपये की, लेकिन कह रहे हैं कि 25% प्रीमियम पर दे रहे हैं। तो 4 रुपये का 25% 1 रुपये बनता है। तो 1 रुपये को 4 रुपये जमा कर लो तो कितने 5 रुपये हो जाते हैं। अब 5 रुपये से शेयर बनाओ, तकसीम 5, 2 लाख शेयर बनते हैं। अब 2 लाख शेयर को ज़रा कितने से 4 रुपये से 4 रुपये जो असल शेयर की कीमत है उससे अलॉटमेंट करो। शेयर कैपिटल ज़रब 4 रुपये, ये हो गया 8 रुपये। 8 लाख रुपये का शेयर कैपिटल हो गया। बाकी जो हैं बाकी 1 रुपया जो है वो 10 लाख रुपये पे, बाकी 10 लाख में 2 लाख रुपये जो है वो शेयर पे हो गए। ये देखिए 4,75,000, 4,75,000 कैश में पेमेंट कर दी। 8 लाख रुपये जो है ये शेयर्स हो गए। 4 रुपये के हिसाब से अलॉट किए हैं। और जो प्रीमियम लिया है 1 रुपये का प्रीमियम लिया है आपने, 1 रुपये प्रीमियम आपने 2 लाख रुपये रिकॉर्ड कर दिया। पेड कैश इशू 200,000 शेयर्स एट 25% प्रीमियम टू वेंडर इन सेटलमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार और दिखा देता हूँ। ये पहली एंट्री ऐसी रहेगी। ठीक है। बी एंट्री की पहली 8 पार के ऊपर हमने पेमेंट शो करी है। दूसरी एंट्री में हमने बी केस में 8 प्रीमियम 25% प्रीमियम पे एंट्री शो करी है। और तीसरी एंट्री को हमने डिस्काउंट के ऊपर शो करा है। ये आप इसको नोट कर लें, देख लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।